अमेरिका जाने का सपना देख रहा है, तो किसी ने विजिटर वीजा के लिए आवेदन किया है, तो कोई H1B पर काम कर रहा है, तो कोई ग्रीन कार्ड का वर्षों से इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, तो कोई पहले से ही अमेरिका में रह रहा है लेकिन इमिग्रेशन रूल्स को लेकर परेशान है। अब आज की इन चार बड़ी खबरों में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाले हैं। पहली, अमेरिका ने वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को स्थायी बना दिया है। दूसरी खबर जुड़ी है 2025 से लेकर अब तक 4,800 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा चुका है। तो तीसरी खबर जुड़ी है ग्रीन कार्ड से। एक नया ग्रीन कार्ड बिल लाखों इमिग्रेशन के लिए क्या उम्मीद का किरण बन सकता है। और चौथी खबर जुड़ी हुई है भारतीय महिला से जो सिर्फ 2 महीने में ग्रीन कार्ड मिलने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जिसके बाद लोग उसको लेकर जो प्रक्रिया देते हैं और उसको लेकर जो सवाल उठाते हैं वो काफी दिलचस्प है। आखिर इन चारों खबरों का क्या मतलब है? क्या अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी और भी ज्यादा सख्त हो चुकी है? क्या लोगों के लिए नए रास्ते भी खुल रहे हैं? आज की एनआरआई बुलेटिन में हम इन सभी खबरों को आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल ना भूलें। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी खबर से कि अमेरिका ने अपने वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को अब स्थायी नीति का हिस्सा बना दिया है। इस कार्यक्रम के तहत कुछ देशों के नागरिक से अमेरिका में प्रवेश के लिए पहले हजारों डॉलर तक का रिफंडेबल सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाया जा सकता है। इसका मकसद उन मामलों को कम करना है जहां विजिटर वीजा पर आने वाले लोग तय समय के बाद भी अमेरिका में रुक जाते हैं। लेकिन इंडियंस के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि इस लिस्ट में भारत शामिल नहीं है। यानी फिलहाल इंडियंस नागरिक को सामान्य परिस्थितियों में इस वीजा बॉन्ड प्रोग्राम के तहत सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना होगा। गवर्नमेंट ने लगभग 50 देशों को इस व्यवस्था में शामिल किया है, लेकिन भारत इस सूची का हिस्सा नहीं है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब इंडियंस को अमेरिका जाने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी या उनका तरीका आसान हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वीज़ा बॉन्ड प्रोग्राम फिलहाल भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं किया गया है। बाकी सभी सामान्य वीज़ा रूल्स, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू प्रोसेस और इमिग्रेशन चेक्स पहले की तरह ही सामान्य तौर पर लागू रहेंगे। इसलिए किसी भी तरह की गलतफहमी में आने की ज़रूरत नहीं है और अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले की तरह ही तैयार रखें। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट खबर से। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय यानी MEA ने जानकारी दी है कि साल 2025 से लेकर अब तक अमेरिका 4,800 से ज्यादा इंडियन नागरिक को डिपोर्ट कर चुका है। इन लोगों में वो लोग शामिल हैं जिनके पास अमेरिका में रहने का वैध कानूनी अधिकार नहीं था या जिन्होंने इमिग्रेशन रूल का उल्लंघन किया है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने लीगल इमिग्रेशन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज की है और इसी अभियान के तहत कई देशों के नागरिकों के साथ भारतीयों को भी वापस भेजा गया है। लेकिन यहाँ एक बात अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि डिपोर्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर भारतीय या हर वीजा होल्डर खतरे में है। अगर आप अमेरिका में वैध वीजा पर रह रहे हैं, अपने वीजा की शर्तों का पालन कर रहे हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं, तो ऐसी कार्रवाई आप पर लागू नहीं होती या फिर इसका कोई सीधा असर आप पर नहीं पड़ता। ये कार्रवाई मुख्य तौर पर उन लोगों पर लागू होती है जिनकी इमिग्रेशन स्टेटस में प्रॉब्लम्स हैं, जिन्होंने वीजा ओवरस्टे किया हो या फिर जो लोग वैध दस्तावेजों के बिना ही अमेरिका में रह रहे हो। यानी इस खबर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अमेरिका में रहने वाले हर इंडियंस को अपने वीजा स्टेटस, एक्सपायरी डेट और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स को पहले से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी सी भी लापरवाही आपके लिए आगे चल के बड़ी परेशानी बन सकती है। अब बात करते हैं आज की तीसरी खबर की, जो लाखों इमिग्रेशन के लिए उम्मीद लेकर आई है। अमेरिका ने एक नया ग्रीन कार्ड बिल पेश किया है जिसका उद्देश्य लंबे समय से अमेरिका में रह रहे और योगदान दे रहे लोगों, लाखों माइग्रेंट्स को परमानेंट रेसिडेंसी का रास्ता देता है। इस प्रस्ताव के अनुसार कुछ वर्गों के लिए, ऐसे लोग जो लोग काफी वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं और समाज में योगदान दे रहे हैं, उन्हें ग्रीन कार्ड मिलने का अवसर मिल सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर एक बात समझ लेना काफी इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ एक बिल है, अभी कानूनी तौर पे ये नहीं है। इसे अभी अमेरिकी संसद की पूरी विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। हाउस ऑफ सेनेट की मंजूरी तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये कानून बन सकता है। इसलिए अभी ये कहना गलत होगा कि लाखों लोगों को ग्रीन कार्ड मिलना तय हो गया है,
क्योंकि अभी इस बिल का सिर्फ प्रपोजल दिया गया है। इंडियंस के लिए ये खबर इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए लोग वर्षों तक इंतजार करते हैं। अगर भविष्य में इस तरह के किसी कानून में बदलाव होता है तो उसका असर इंडियन समुदाय पर भी पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर निकलना अभी जल्दीबाजी होगी। अब बात करते हैं आज की चौथी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खबर की। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक इंडियन वुमेन का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें सिर्फ 2 महीने के भीतर ग्रीन कार्ड मिल गया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई। कई लोगों ने सवाल उठाए कि जब लाखों लोग वर्षों तक ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो आखिर किसी को इतनी जल्दी परमानेंट रेजिडेंसी कैसे मिल सकती है। कुछ लोगों ने इस दावे पर संदेह जताया तो कुछ लोगों ने ये समझाने की कोशिश की कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने के कई अलग अलग कानूनी रास्ते होते हैं। किसी को एम्प्लॉयमेंट के आधार पर ग्रीन कार्ड मिलता है तो किसी को फैमिली स्पॉन्सरशिप के आधार पर ग्रीन कार्ड मिलता है तो किसी को मैरिज के जरिए मिल जाता है तो कुछ लोगों को विशेष श्रेणियों के अंतर्गत भी पीआर मिल सकती है। इसलिए सिर्फ समय देखकर किसी एक मामले की तुलना दूसरे मामले से करना सही नहीं है। लेकिन इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर ये जरूर दिखा दिया कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर इमिग्रेशन स्टोरी की पूरी तस्वीर नहीं बनती। कई बार वीडियो में पूरी कहानी, पूरी प्रक्रिया, वीजा कैटेगरी या व्यक्तिगत परिस्थितियों का जिक्र होता ही नहीं है। ऐसे में अधूरी जानकारी देखकर अपने भविष्य का फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है। तो आज की इन चारों खबरों से हमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिली हैं। पहली खबर हमें ये बताती है कि अमेरिका अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को लगातार अपडेट कर रहा है। तो दूसरी खबर ये दिखाती है कि इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी है। तो तीसरी खबर ये उम्मीद जरूर देती है कि फ्यूचर में कुछ लोगों के लिए ग्रीन कार्ड के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ प्रस्ताव है। और चौथी खबर हमें ये सिखाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले हर सफलता की कहानी को बिना पूरी जानकारी के सच मान लेना सही नहीं है। यानी अगर आप अमेरिका में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या फ्यूचर में ग्रीन कार्ड का सपना देख रहे हैं तो आपको सिर्फ वायरल वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा ऑफिशियल अपडेट्स, इमिग्रेशन अपडेट्स, कानूनी प्रक्रिया और विश्वसनीयता जानकारी के आधार पर ही फैसला लेना चाहिए। क्योंकि अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी लगातार बदल रही है और सही जानकारी ही आपके सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो अगर आज का ये बुलेटिन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपकी क्या कुछ राय है इस वीडियो पर। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।